वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विजय मिश्रा। आइए आज मैं आपको पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है, आज मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा व विश्वास के साथ सफला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी कार्य सफल होते हैं और उनके सारे पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत जो भी सच्ची श्रद्धा निष्ठा के साथ करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, चंपा नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा, जिसका नाम लुम्पक था, वह राजा का महापापी पुत्र था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला, तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल बाहर किया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी किया करता था तथा प्रजा को तंग किया करता था और उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह पापी लुम्पक रहा करता था। इन वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह असमर्थ था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा कि हे भगवान, अब आप ही अर्पण है यह फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को नींद भी नहीं आई। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता ले लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर भी वह अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो भी मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है, उसे अंत में मुक्ति प्राप्त होती है, और जो नहीं करते हैं वे पुच्छ और शिंगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा इसकी कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एकादशी व्रत इस बार 9 जनवरी 2020 को मनाया जाएगा।
सफला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। जो भी भक्त एकादशी व्रत करने वाले को दशमी की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। दशमी की रात्रि सात्विक भोजन ग्रहण करे और प्रभु नाम का कीर्तन करते हुए रात्रि को सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे, फिर भगवान विष्णु का मंदिर में जाकर के उनका या घर पे ही विधिवत पूजन करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। भगवान विष्णु को इस दिन जल से स्नान कराए, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाए, फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। उसके बाद भगवान को वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, अक्षत के जगह उनको तिल चढ़ाए। अक्षत भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाया जाता। पुष्प चढ़ाए, पुष्पों की माला चढ़ाए, पीला चंदन चढ़ाए तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। उसके बाद भगवान को तुलसी दल चढ़ाए, कमल का पुष्प चढ़ाए तो यह अनंत पुण्य फलदायक होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल का पुष्प और तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को जरूर चढ़ाए। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाए, फिर सफला एकादशी का कथा श्रवण करे, उसके बाद आरती करे, दिन भर उपवास रहे, रात्रि में जागरण भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन सुबह व्रत का ब्राह्मणों को भोजन करा करके, गरीबों को भोजन करा करके, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके व्रत का पारण समय के साथ करे तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।